चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन दो राशियों का मात्रक समान है। राशि दिया हुआ है और पूछ रहा है इनमें से कौन दो राशि है जिसका मात्रक जो समान है। पहला ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या करना है। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जो राशि दिया हुआ है राशि क्या करना है, फॉर्मूला को पकड़ना है। अब देखिए इनमें पूछ रहा है कि इन दो राशियों का मात्रक समान है। कार्य और ऊर्जा, ठीक, बल और दाब। अगर बल की बात करें हम, तो बल के बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है, आप लोग पढ़े हैं एम ए, मतलब क्या होता है, द्रव्यमान और गुना क्या होता है, त्वरण। पढ़े हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। देखिए द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं ऐसा ही का, क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है। और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का क्या हुआ, केजी एम एस माइनस 2। इसको लिख सकते हैं आप केजी एम एस माइनस 2, ये बल का मात्रक हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है दाब। अब दाब पूछ रहा है, दाब का निकालना है। दाब का क्या होगा, ये दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल। कितना होता है, जो कोई निश्चित क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है। देखिए बल का मात्रक लिख सकते हैं आप के जी एम एस माइनस 2, और क्षेत्रफल का कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको करने में क्या होगा, के जी, देखिए एम में से क्या होगा, एक कटेगा, आपको हो जाएगा के जी एम माइनस 1 एस 2। अब देखिए यहाँ पे बल और दाब का समान हुआ, नहीं हुआ। बल का हो गया आपको के जी एम एस माइनस 2, और दाब का क्या हुआ, के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2। ये होगा नहीं। बल और संवेग, तो बल का क्या हो गया, ये के जी एम एस माइनस 2, ये तब का नहीं हुआ, दोनों मैच नहीं किया। और संवेग का क्या होता है, अगर आप संवेग के बारे में पढ़े हैं, संवेग जिसको पी से सूचित करते हैं, तो ये होता है पी बराबर एम बी। संवेग का फॉर्मूला हुआ, संवेग का फॉर्मूला क्या हुआ, पी बराबर एम बी। तो देखिए एम हुआ मास केजी, और वेलोसिटी क्या होता है एम एस मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेग मीटर पर सेकेंड। इसको क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको के जी एम एस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे बल होता है के जी एम एस माइनस 2, और संवेग हो गया आपका के जी एम एस माइनस 1। दोनों मैच किया, नहीं किया, ये भी नहीं होगा। बल और कार्य, अब लोग जानते हैं कार्य का जूल होता है, और बल का क्या होता है, बल का के जी एम एस माइनस 2 हुआ, ये भी नहीं हुआ, दोनों अलग हो गया। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है, लिख लीजिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक जूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला को रखना है, पी बराबर एम बी, इसको लिख लीजिए। संवेग बराबर, संवेग जो होता है ये होता है आपको द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी वस्तु जिसका मान लो कि जो कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान m है, ठीक, और ये कितना वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका p, और इसका संवेग निकालना है, तो इसको p बराबर एम बी हो जाएगा। ये समझता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। त्वरण का ऐसा इकाई है, पूछ रहा है कि त्वरण का ऐसा इकाई, त्वरण क्या होता है। अगर त्वरण की बात हम करें, त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक, इसका इंग्लिश में इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। और त्वरण का ऐसा ही इकाई पूछा, ऐसा यूनिट पूछा है। और देखिए इसके लिए क्या करना है, पहले सूत्र को फॉर्मूला पकड़ना है। ये बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, देखिए त्वरण के बारे में अगर देखना है, तो त्वरण का अगर हम ए से सूचित करते हैं, एक्सीलरेशन को ए सूचित करते हैं, और अगर हम वेग को भी सूचित करते हैं, टाइम को पी से इंडिकेट करते हैं,
तो हम ए बराबर डी बटे डी टी लिख सकते हैं। इसके साथ क्या लिखते हैं, समय के साथ, इसको लिखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन, क्या हुआ, वेग में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन के बारे में देखना है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होता है, जो रेट होता है, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसके लिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखिए, वेग का क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड होता है। नीचे में क्या है, टाइम है, तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। तो इसको कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा ms-2, क्या हो जाएगा ये, ms-2। इसका आंसर पहला चल गया। दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, और तीसरा है kg-ms-2। तो आप ये जानवे करते हैं kg-2 अभी जो निकाले बल का होता है, बल और द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, kg-ms-2 होता है, और इसी क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। अगर न्यूटन के बारे में बात करें तो kg-ms-2 को ही न्यूटन बोलते हैं। और ये तो आपका बल का हो गया, ये तो होगा नहीं, ये मीटर पर सेकंड भी नहीं होगा। ये क्या हुआ, द्रव्यमान और समय, द्रव्यमान गुना समय कौन सी होता है। अगर आप पूछा जाए द्रव्यमान गुना समय, ये तो कुछ होता नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ऑप्शन वैसे खत्म हो, कट गया। और मीटर पर सेकेंड, इसको लिख लीजिए, ये आपका वेग का, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का कितना होता है, दूरी का होता है आपको मीटर, और समय का क्या होता है एस, सेकेंड। तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। ms-1 होता है वेग का, और ms-2 होता है त्वरण का। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए देखिए यहाँ पे ये उचित समझने वाली बात है, वेग और यही तो मिस्टेक होता है, ये आपका चाल का हो गया, किसका हो गया, ये चाल का हो गया, वेलोसिटी का हो गया। अगर चाल का पूछा जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर वेग का पूछा जाए, वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये दोनों को क्या करना है, रट के रखना है, ठीक ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।